तो शुरू करें भाई साहब। देखो, हम लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो हम लोग को वहाँ क्या देना पड़ता है? अपना डेटा देना पड़ता है। डेटा बोल सकते हैं या बोल सकते हैं इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। अपना नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, अदर क्वालिफिकेशंस एंड एवरीथिंग एल्स। तो वो सब क्या होता है, यूनिवर्सिटी अपने पास सेव करती है। सेव कहाँ करती है? सेव करती है अपने डेटाबेस में। मतलब डेटाबेस का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ पर आप किसी डेटा को रखते हैं। ठीक है। तो सेंट्रलाइज डेटाबेस क्या होता है, आज हम लोग वो पढ़ने वाले हैं। स्मॉल में ये क्वेश्चन आ जाता है अक्सर और लार्ज में भी आ जाता है, तो इसको समझते हैं कि क्या क्या करता है। मान लो एक यूनिवर्सिटी का कैंपस है, वहां पे सारे स्टूडेंट की डिटेल्स, जिस कोर्स में अलग अलग स्टूडेंट ने इनरोल किया है, जितने फैकल्टीज वहां पे हैं, ये सब यूनिवर्सिटी क्या करती है, एक सिंगल सर्वर पे अपना स्टोर करके रख रही है, जो कि यूनिवर्सिटी हेडक्वार्टर में है। एक सिंगल सर्वर है, सारा डेटा वहीं पे जा रहा है। अगर कोई भी टीचर या स्टूडेंट उस डेटा को एक्सेस करना चाहता है, जैसे आप लोगों को वेबसाइट्स दी गई होते हैं, आपके लॉगिन यूजर पासवर्ड दिए गए होते हैं, आप वेबसाइट्स में जाके सर्च करते हो, तो वो अलग अलग लोकेशंस पे इंटरनेट के थ्रू वहीं पे वो डेटा आता है उस सेंट्रल पॉइंट पे। और जो इसको अपडेट कर सकते हैं, इस डेटा को चेंज कर सकते हैं, उनके पास भी सेम सर्वर से आता है। तो जब सिर्फ एक सर्वर इस्तेमाल होता है जिसमें से सारा डेटा स्टोर हो रहा होता है और सारा डेटा एक्सेस हो रहा होता है, ऐसे डेटाबेस को हम सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस। सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस मतलब ऐसा डेटाबेस है जहां पर सारा डेटा एक ही सिंगल लोकेशन पे सेव हो रहा है, वही एक सर्वर है और वही एक सेंट्रल कंप्यूटर है। यूजर अलग अलग प्लेसेस से उसको एक्सेस कर सकते हैं, नेटवर्क पे या डायरेक्टली, अगर आपको कोई इंटरनेट पे सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया गया है तो उस पे भी। ठीक है। अब इसके फीचर्स क्या होते हैं? सबसे पहला फीचर है सिंगल स्टोरेज लोकेशन होती है। ईजियर मैनेजमेंट होता है, क्योंकि सब कुछ एक ही जगह पर है तो अपडेट करना, बैकअप रखना और सिक्योरिटी देखना थोड़ा इजी हो जाता है। डेटा कंसिस्टेंसी, यहाँ पे हमेशा एक ही वर्जन का डेटा होता है और जो डुप्लीकेशन या एरर आनी होती है वो नहीं हो पाती। एक अगर डेटा आ गया है तो वो दूसरा भी सेम नहीं जा सकता। अगर अलग अलग सर्वर्स हो तो एक बार ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस सर्वर पे सेव कराने के लिए जितने अदर सर्वर हो, वहां से हमें वेरीफाई करना पड़ेगा कि ऐसा डेटा यहाँ पे सेव ना हो, या हमें कुछ अलग टेक्निक्स लगानी पड़ेंगी। पर सेंट्रलाइज के केस में हमारे पास कोई भी डुप्लीकेशन नहीं हो सकता है, ऐसा हम मैनेज करके चलते हैं। सिक्योरिटी हाई होती है, क्योंकि हम जो भी उसको मैनेज करेगा उसके लिए हम पहले से ही सिक्योरिटी लगा देंगे कि इसके पास परमिशन है, ऑथराइजेशन है एक्सेस करने का कि नहीं है। थोड़ा स्लोअर एक्सेस होता है रिमोट यूजर्स के लिए, क्योंकि सब कुछ एक ही जगह पर है, तो बहुत ज़्यादा दूर से अगर कोई उसको एक्सेस कर रहा है, अगर वीपीएन के थ्रू या रिमोट यूजर से, तो थोड़ा दिक्कत होगी। ठीक है। अब इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है सेंट्रलाइज्ड का? एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में होता है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में होता है, हॉस्पिटल्स में और बैंक्स में। बैंक्स में भी सारी कस्टमर की डिटेल्स और ट्रांजैक्शन डिटेल्स एक जगह पे मैनेज की जाती हैं, लेकिन बैंक्स में डिस्ट्रीब्यूटेड का भी इस्तेमाल होता है। सेंट्रलाइज्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड का कॉम्बिनेशन भी चलता है। मतलब कई सारे टाइप के डेटाबेसेस होते हैं, कुछ चीज़ों के लिए सिंगल इस्तेमाल होते हैं, कई चीज़ों के लिए अलग अलग तरह के डेटाबेस इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आई होप सो सेंट्रलाइज डेटाबेस आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं लाइक दिस, 1 2 एंड 2 ही था। ठीक है। तो अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, और जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप पूरी डीबीएमएस यहाँ से कवर कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।